आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर का सडनली लो हो जाना। ये कंडीशन डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमन है, लेकिन अगर टाइम पर हैंडल ना किया जाए तो सीरियस हो सकती है, जैसे कोमा या सीजर्स। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स को एक्सप्लेन करता है, ताकि आप आसानी से समझ सके। चलिए शुरू करते हैं, और याद रखिए ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, रियल केस में डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। पहले समझते हैं हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मली 70 से 140 mg पर डेसीलीटर के बीच रहता है, लेकिन जब ये 70 mg% से नीचे गिरता है तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और अगर ये 50% से भी कम हो जाए तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। ये क्यों होता है? ज्यादातर डायबिटिक लोगों में जो इंसुलिन या ओरल मेडिसिन लेते हैं उनमें ओवरडोज, खाना स्किप करना या ज्यादा एक्सरसाइज से हो सकता है। इमेजिन करो आप सुबह नाश्ता स्किप करते हो, जिम जाते हो और सडनली आपको चक्कर आने लगते हैं। ये हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया का साइन। अब आते हैं सिम्टम्स पर। हाइपोग्लाइसीमिया के दो मेन टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं। पहला है न्यूरोजेनिक सिम्टम्स, जो बॉडी के नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, जैसे ट्रिमर्स यानी हाथों का कांपना, एंजाइटी फील करना, भूख लगना, दिल की धड़कन तेज हो जाना मतलब पाल्पिटेशंस हो जाना, पैरेस्थेसिया मतलब बॉडी में सुन्न होने जैसा फील, और टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट बढ़ना। लेकिन ध्यान रहे, अगर पेशेंट बीटा ब्लॉकर्स जैसे मेडिसिन ले रहा है तो ये सिम्टम्स ना दिखे, क्योंकि वो मेडिसिन हार्ट रेट को कंट्रोल करती है। ये अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे बॉडी बोल रही हो भाई शुगर दे दो जल्दी। दूसरा टाइप है न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स, जो ब्रेन को शुगर ना मिलने से होते हैं। ये ज्यादा सीरियस होते हैं। ड्राउजीनेस यानी नींद ना आना, एबनॉर्मल बिहेवियर जैसे कंफ्यूज हो जाना, कोमा में जाना, या सीजर्स यानी फिट्स आना। सोचिए एक छोटी सी गलती जैसे मेडिसिन की ज्यादा डोज ले ली और आपका ब्रेन फ्यूल बिना स्ट्रगल के कर रहा है। ये सिम्टम्स देखकर तुरंत एक्शन लेना जरूरी है, वरना परमानेंट डैमेज हो सकता है। चलिए अब ट्रीटमेंट पर आते हैं। ये इमरजेंसी है तो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले चेक करो पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं, और ब्लड शुगर मेजर करो। अगर वेनस एक्सेस है यानी आईवी लाइन डालना पॉसिबल है तो ये स्टेप्स फॉलो करो। पहला, आईवी कैनोला इंसर्ट करो, फिर इंजेक्शन 25% डेक्सट्रोज 4 to 5 एम्पुल्स यानी 40 to 50 ml आईवी पुश करो, स्टैट मतलब तुरंत। साथ ही ब्लड शुगर स्टैट चेक करो और पल्स ऑक्सीमीटर अटैच करो, ताकि ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर हो सके। 5 मिनट बाद ब्लड शुगर रिपीट करो। अगर अभी भी लेस देन 70 mg है तो इंजेक्शन 25% डेक्सट्रोज 2 एम्पुल्स आईवी रिपीट करो, और ये तब तक करते रहो जब तक ब्लड शुगर ग्रेटर देन 70 mg ना हो जाए और पेशेंट अलर्ट ना हो जाए। जैसे ही स्टेबल हो, आईवी 10% डेक्सट्रोज 500 ml ड्रिप स्टार्ट करो। ब्लड शुगर 2 आवरली मेजर करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगले 24 to 48 आवर्स तक कोई एंटी डायबिटिक ड्रग्स मत दो, क्योंकि बॉडी को रिकवर होने दो। उसके बाद ब्लड शुगर 4 आवरली मॉनिटर करो 24 आवर्स तक। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका बॉडी को शुगर देता है बिना ओवरलोड किए। अब अगर इमरजेंसी में वेनस एक्सेस डिफिकल्ट है, जैसे वेन्स नहीं मिल रही, तो प्लान बी यूज करो। इंजेक्शन ग्लूकागॉन 1 mg IM स्टैट दो, यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ये लिवर से स्टोर्ड शुगर रिलीज करता है। अगर इससे ब्लड शुगर नहीं बढ़ता तो इंजेक्शन ऑक्टेरियोटाइड 20 to 50 mcg सबक्यूटेनियस या स्लो आईवी दो। ये हार्मोन है जो इंसुलिन रिलीज को रोकता है। और अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो ओरली 10 to 15 ग्राम्स शुगर या ग्लूकोज पाउडर दो, फॉलोड बाय स्वीट्स जैसे चॉकलेट या जूस, ताकि शुगर लेवल सस्टेन रहे। ये ऑप्शंस लाइफ सेविंग होते हैं जब आईवी नहीं पॉसिबल। ट्रीटमेंट के बाद क्या? हाइपोग्लाइसीमिया करेक्ट होने के बाद एंटी डायबिटिक ड्रग्स की डेली डोज एडजस्ट करो। यूजुअली स्लाइट रिडक्शन रिक्वायर्ड होती है, ताकि रिपीट ना हो। अगर हाइपोग्लाइसीमिया प्रोलॉन्ग्ड था यानी लंबी देर तक रहा, तो सेरेब्रल एडिमा डेवलप हो सकता है, यानी ब्रेन में स्वेलिंग। इसके लिए एडमिनिस्टर करो इंजेक्शन मैनिटोल 200 ml ड्रिप स्टैट, देन 100 ml 6 आवरली। साथ ही इंजेक्शन डेक्सामेथासोन 4 to 6 mg आईवी 6 आवरली। ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब जरूरी है कॉज ढूंढना। लुक फॉर द कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। क्या स्टार्विंग था या एक्सेस एक्सर्शन?
आईसीयू में अगर पेरेंटरल फीडिंग चल रही है तो चेक करो क्वांटिटी ऑफ फीड्स और वेदर दे आर टॉलरेटेड। पेशेंट कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा जो कॉज कर सके, जैसे गेटिफ्लॉक्सेसिन, क्विनिन, आर्टेसोनेट, लिथियम और ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ये सब इंसुलिन लेवल बढ़ा सकते हैं या शुगर ड्रॉप कर सकते हैं। प्रिवेंशन और एजुकेशन बहुत क्रूशियल है। पेशेंट और रिलेटिव्स को एजुकेट करो। नंबर 1, फर्दर एपिसोड्स अवॉइड करने के लिए रेगुलेट रूटीन फॉलो करो। नंबर 2, मील्स का रेगुलर टाइमिंग, ड्रग्स की रेगुलर इंटेक और सडन एक्सर्शंस अवॉइड करो, जैसे बिना खाए हेवी वर्कआउट। नंबर 3, अर्ली सिम्टम्स रिकॉग्नाइज करो, जैसे ट्रिमर्स या हंगर, और प्रॉम्प्टली ओरल शुगर लो, जैसे कैंडी या जूस। नंबर 4, अगर इंडिकेटेड तो डोज रिड्यूस करो डॉक्टर की एडवाइस से। एक नोट याद रखो, लो लेवल्स पर पोर्टेबल ग्लूकोमीटर्स हायर रीडिंग्स दिखा सकते हैं, तो ऑलवेज सैंपल लैब भेजो एक्यूरेट चेक के लिए। ये गलती से बचाता है। दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया मैनेज करना आसान है अगर आप अलर्ट हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी वीडियो देखने के लिए द क्लिनिक क्लब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।